देखिए ये 33/11 के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ के बाद जानकारी तो होगी इसको। ये फिंज है, ये ऑयल के जब गर्म होता है यहाँ पे जो ये टैंक है यहाँ से, ये भाई साहब लाइन मैन तो इधर गंदा करके गए हैं। ये देख रहे हैं ये फिंज है, इसमें से वहाँ से फिंज बोलते हैं। जैसे शॉक का काम का है, इसको फिंज या रेडिएटर भी बोलते हैं। इसमें काम ये है कि जैसे इस ट्रांसफार्मर की जो लाइट है, अरे सॉरी ऑयल है, यदि वो ऑयल हीट होता है तो हीट होने के बाद ये ऊपर चढ़ेगा और इस पाइप के थ्रू इस फिंज में आएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं छोटी छोटी, ध्यान से देख रहे हैं, इस पर छोटी छोटी स्ट्रिप बनी हुई है, ये पाइप है। ध्यान देंगे तो जो ऑयल है इसमें से ये बूंद बूंद करके इसमें से गिरती है, और इससे जो इन्वायरमेंट का एयर है इसके कांटेक्ट में आने से ये जो इसमें ऑयल है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद वापस ये पाइप ये ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है, और ऐसे ये कूलिंग का काम करता है। ऑल ओवर देखें, ठीक है। उसके बाद ये कूलिंग हो गया यहाँ से, और उसके बाद अब ये देखिए कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। ये जो सिस्टम है यहाँ पे ऑयल देख रहे हैं, इसमें ये कंजर्वेटर टैंक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम हाफ फिल को ऑयल भरते हैं। यदि ट्रांसफार्मर यदि ऑयल की कमी होती है, जिसमें ऑयल की कमी होती है, ये कंजर्वेटर में इसमें ऑयल रहता है जो इसके अंदर चला जाता है। और यदि ये ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो गया, ठीक, तो ऑयल जो होता है वो खौलता है। तो खोलने के बाद जब वो ऊपर उठेगा तो वो इस कंजर्वेटर में जो हाफ फिल रहता है तो वो इसमें और इसके फिल हो जाता है इसमें। और यहाँ पे हमें इंडिकेटर जिसमें लगा हुआ है वो इंडिकेटर इसमें शो होता है। ये इसका कंजर्वेटर काम हो गया। और उसके बाद ये ब्रीदर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये ब्रीदर है। इसमें सिलिका जेल भरा हुआ है। इसको फिलहाल में पेंट कर दिया तो हमें पता नहीं चल रहा, इसमें सिलिका जेल भरा होता है। ब्रीदर क्या काम करता है, जब कंजर्वेटर से जो ऑयल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है तो उसमें स्पेस होगा, और उस स्पेस को फिल करने के लिए एयर इसमें जाएगा। तो अब एयर हम ऐसे नहीं भेज सकते, ऐसा एयर नहीं भेजते इसमें नमी हो और धूल मिट्टी हो तो ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग को दिक्कत कर सकता है। तो इसमें सिलिका जेल होता है और इसमें डस्ट कलेक्टर वगैरह होते हैं। तो वो सिलिका जेल जो है वो एयर से नमी को और डस्ट को इसमें अब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें फ्रेश एयर इसके अंदर जाने देता है। इसका काम ये होता है। ये देख रहा है, ये जो सिस्टम है ना, ये इसको बुकुज रिले बोलते हैं। ये बुकुज रिले है। इसका काम क्या होता है जी, ट्रांसफार्मर जो है यदि ओवर हीट हो गया है, ठीक, और ये कंजर्वेटर भी टैंक फुल हो गया है, इसमें ये कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है इसका, तो ये बुकुज रिले क्या करेगा कि इसमें ट्रिपिंग सिस्टम बता, ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा, यानी इसको ऑफ कर देगा। ट्रांसफार्मर से स्विच होता है ये, तो इसको ऑफ कर देगा और ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा, सिस्टम मैकेनिज्म पूरा, ठीक। और यदि ये सिस्टम काम नहीं किया, बाई चांस यदि हमारा बुकुज रिले ख़राब हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पाइप देख पा रहे हो, जो पाइप है ये देख रहे हैं, ये पाइप, इस पाइप पे देखिए एक गोला सा लगा हुआ है। ये पत्ती ये बहुत ही हल्की मेटल का बना होता है। तो जब प्रेशर पड़ता है और हीटिंग से ये फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद इसमें जो हीट ऑयल रहता है ना खोलता हुआ, वो यहाँ से ही एग्जिट कर जाता है ताकि ये ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना हो। ये ऑयल हीट हो गया, सब कुछ, ये कंजर्वेटर ही फुल हो गया, ये फिन से कूलिंग नहीं हो पा रही, तो ये क्या होगा कि इसको फटने, ट्रांसफार्मर फटे ना, इसके लिए देखिए आराम से, ये ट्रांसफार्मर फटे ना तो वो वहाँ से फ्यूज होकर ऑयल बाहर आ जाता है। तो ये इसका काम हो गया। और देखिए यहाँ पे आप 2 मीटर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें 2 मीटर है। इसमें आपको एक लिखा हुआ दिख रहा है WTI, इसका मतलब है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। आप इस वक्त देख पा रहे होंगे कि वाइंडिंग का टेम्परेचर लगभग 66 के आसपास है, क्योंकि इस पर हीट भी पड़ रही है और ट्रांसफार्मर में कुछ देर संचालन भी था। अभी फिलहाल में रोस्टिंग हुआ तभी ये बंद है, उसे हमारा यहाँ आने का अलाउ नहीं है। तो और यहाँ पे आप ये देख पा रही है OTI है, इसमें ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर का ये मैकेनिज्म, इसमें ऑयल का भी टेम्परेचर लगभग 66 के आसपास है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम, ये लाइटिंग अरेस्टर है, ये लाइटिंग अरेस्टर है। और इसके बाद ये लगा हुआ है, ये करंट ट्रांसफार्मर है जो करंट के मेजर के लिए होता है, करंट। और इसके बाद ये इसके कंट्रोल मैकेनिज्म है, यहाँ से पूरा ये कंट्रोल मैकेनिज्म ये बंद है। और ये देख रहे हैं ये एयर सर्किट ब्रेकर है, ये इसमें ये सर्किट ब्रेकर है और यहाँ से पूरा ये कंट्रोल करता है। यदि हमें 11 kV की सप्लाई को बंद करनी है तो हम यहाँ से इसको ऑफ़ करेंगे, ये यहाँ से इसको ये बंद होगा, ताकि यदि हम दबाएंगे तो इसके पूरा बंद हो जाएगा और इसमें सप्लाई नहीं जाएगी। और उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी सी आगे यदि हम बढ़ें तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बस बार है। यहाँ पे 33 kV की सप्लाई देखिए वहाँ से आई है, वो उस पोल से होते हुए इस पोल से। और यहाँ पर वो जो पोल आप देख पा रहे होंगे, आइए आपको पास से दिखाएं, ये जो पोल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पोल TPMO है। यदि हम 33 kV सप्लाई वहाँ से, लाइटिंग अरेस्टर वहाँ पे लगी हुई है। आप पोल पे ये देखिए, ये लाइटिंग अरेस्टर लगी हुई है, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी। और ये TPMO है। यदि इसको घुमाएंगे, देखिए आप यहाँ से 3 इंसुलेटर देख पा रहे हैं इसको, शिवम
आप देखिए ये यदि टीपीएमओ को यदि इसको हम ऐसे मैनुअली घुमाते हैं तो ये जो बीच में वहाँ पर रॉड लगा हुआ है ना, वो रॉड ऐसे पैरेलली हो जाता है, ये रॉड ना। तो अब ये सप्लाई ये कट जाएगी, ये सप्लाई, ये जो टीपीएमओ है ये पूरी बस बार की सप्लाई बंद करने के लिए पूरी बस बार में सप्लाई कट कर देगी। और वहाँ पे जो मैकेनिज़्म लगी हुई है सर्किट ब्रेकर, वो सिर्फ इस ट्रांसफार्मर के लिए लगा हुआ है। यदि इन फ्यूचर हमें यदि और भी ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने हैं तो ये पूरा मैकेनिज़्म हम वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और ये जो बस बार देख रहे हैं आप यार, ये यदि हमें पूरी सप्लाई बंद करनी थी, मान लीजिए 1 2 3 ट्रांसफार्मर यदि और लगे हुए हैं और हमें पूरी सप्लाई काटनी है अपने सब स्टेशन की, तो यहाँ टीपीएमओ से हम इसकी पूरी सप्लाई काट देंगे, बस बाद में सप्लाई नहीं जाएगी और पूरा ट्रांसफार्मर कट हो जाएगा। यदि हमें किसी एक पार्टिकुलर ट्रांसफार्मर को ऑफ करना है तो हमें वहाँ से एक कंट्रोल मैकेनिज़्म है जिसमें ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, यदि उसको हम बंद करें तो कोई एक पार्टिकुलर ट्रांसफार्मर जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज़्म है यहाँ का, ये पूरी सिस्टम है जी। यार्ड बना हुआ है इसको। तो चलें, धूप काफ़ी है, यदि और कोई सवाल हो आपका तो बताइए। नहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा बता दिए। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूछिए और कोई सवाल हो इसमें जो आपको डाउट हो। हालांकि मुझे सारी जानकारी तो नहीं है। ये देख पर ये भी टीपीएमओ ही है, ये जो है ये पार्टिकुलर इस ट्रांसफार्मर को बंद करने के लिए, यदि बाई चांस इन फ्यूचर यदि हमारा वो मैकेनिज़्म ख़राब हो जाता है तो यहाँ से ये टीपीएमओ है, इस पोल को मैं टच तो नहीं करूँगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से मुझे अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं ये सिस्टम यदि जो है ये सीरीज़ में लगा तो ये पैरेलल हो जाएगा और सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी। ये 3 फेज़ के लिए है, ये इन फ्यूचर सिर्फ इस ट्रांसफार्मर के लिए बंद करने के लिए है यहाँ पे। और ये इसके हाँ, ये भी 33 के भी को बंद करेगा, लेकिन ये पार्टिकुलर इस ट्रांसफार्मर को बंद करेगा। यदि इन फ्यूचर हमें यदि और भी चीज़ें हम इंस्टॉल किए हुए हैं तो वो जो सप्लाई वो पूरी बस बार में सप्लाई काट देगी, ये पूरी बस बार में सप्लाई काट देगी और किसी भी ट्रांसफार्मर में करंट नहीं जाएगा, किसी भी ट्रांसफार्मर सप्लाई बंद हो जाएगी। ये पूरी सप्लाई काटने के लिए, पूरी स्टेशन की सप्लाई को काटने के लिए है। और ये जो टीपीएम है ये पार्टिकुलर सिर्फ इस ट्रांसफार्मर के सप्लाई को काटने के लिए बना हुआ है यहाँ पे। आइए और दिखाएं इसमें, ये सब जो केबल्स आप देख रहे हैं ये कंट्रोल पैनल में जाती हैं। यहाँ पे ये इंडिकेटर के लिए है, इसमें क्या मैकेनिज्म फंक्शन कर रहा है, इसका रिले परफेक्ट है या नहीं, इसका सर्किट ब्रेकर काम कर रहा है या नहीं। और उसके बाद इसकी स्प्रिंग जो है, कट ऑफ फिर इसमें स्प्रिंग होती है तो इसका स्प्रिंग चार्जिंग वगैरह के लिए इसमें लगा हुआ है सिस्टम। और यहाँ पे ये जो छोटी वाली केबल आप देख पा रहे हैं, ये केबल जो है ये पैनल में, ये भी पैनल में जाती है। इसमें पूरा ये करंट को मेजरमेंट के लिए कि ये लगा हुआ सिस्टम, करंट ट्रांसफार्मर है। ये देखिए सप्लाई के सीरीज़ में है, तो यहाँ से ये पूरी मैकेनिज़्म जो है ये अंदर पैनल में जाती है। और ये लाइटिंग रजिस्टर आप देख पा रहे हैं इधर से। आइए आपको टैपिंग स्विच दिखाते हैं, इधर ही से आते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं, अब तो इसी में रहना ही है। ये देखिए यहाँ पे ये इमरजेंसी ऑयल एग्जिट के लिए, यदि हमारा ऑयल ख़राब हो जाता है यहाँ पे, यदि ये ऑयल ख़राब होगा तो हम यहाँ से खोल के ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं। और वो जो आप स्विच देख रहे हैं वो टैपिंग स्विच है। यदि हमें इन फ्यूचर यदि इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग को घटाना या बढ़ाना है, बेसिकली बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, तो यदि हमें थोड़ी बहुत रेटिंग को बढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि हम ट्रांसफार्मर को ही बदलें। तो इस ट्रांसफार्मर में एक मैकेनिज्म इनबिल्ट कर दिया जाता है कि यदि थोड़ी बहुत करंट का यदि अप डाउन यदि हमें घटाना बढ़ाना है तो हम वहाँ से टैपिंग यानी बैंडिंग को हम संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं, इस टैपिंग स्विच को रोटेट करके। अभी आप देख पा रहे होंगे कि शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा, इसमें ये जो ट्रांसफार्मर ये पुरानी है, तो अभी इसकी कैपेसिटी को 5 MVA पे रेटेड पे लाने के लिए इस पर टैपिंग को 3 पे रखा गया है, जबकि 5 MVA के लिए इसको 1 पे होना चाहिए। ये जो ट्रांसफार्मर ये काफ़ी पुरानी है। और ये आपको अंदर पैनल दिखा है, ये पूरी सप्लाई देखिए यहाँ से होगी, ये अंडरग्राउंड आ रही है इसमें। ये अंदर हमारा पैनल बोर्ड है। ये पूरी पैनल बोर्ड है, इसमें देखिए ये इनकमर है। सप्लाई को हम सबसे पहले इसमें ला कर इनबिल्ट करते हैं इनकमर में। ये सबसे पहले ट्रांसफार्मर की सप्लाई को इसमें इनबिल्ट करते हैं, इसके बाद फिर हम अलग अलग पैनल्स में सप्लाई को पहुंचाते हैं। ये वाली सप्लाई जो फिलहाल में पैनल है इसको अभी कहीं दिया पे नहीं गया, इसको बैकअप के लिए शायद रखा गया है। और ये देखिए ये बिलहरा की सप्लाई है, फिलहाल में अभी पावर बंद है हमारा। और ये इसका कंट्रोल मैकेनिज़्म यहाँ पे ये मल्टी फंक्शन मल्टीमीटर है, सॉरी एनर्जी मीटर है ये। और सर ये सप्लाई बंद किया गया क्या, किसी ने शट डाउन लिया क्या? हाँ ये क्या है, गुलालपुर। हाँ अभी देखिए ये सप्लाई बंद किया, तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि ये इनका जिन्होंने शट डाउन लिया है तो इनका ये बोर्ड लगा दिया जाता है यहाँ पे। शिवम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं?
ये जो आप पैनल देख रहे हैं इसमें, ये वाली पैनल, ये पैनल जो है ये ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए, यदि मैं ट्रांसफार्मर को, जो हमने बताया ना वहाँ पे एक स्विच था मोटर सिस्टम, तो ये ट्रांसफार्मर को हम मोटर इस यहाँ से ऑफ़ करना चाहते हैं, यहाँ से हम ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये है कि ट्रांसफार्मर को यदि हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं तो ऑन करने के लिए वापस हमें वहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो चार्जिंग का मैकेनिज़्म है वहाँ पर ना, जिसका मोटर ख़राब हो गया है, तो चार्जिंग हमें उसको स्प्रिंग को पहले मैनुअली उसको चार्ज करना पड़ेगा हैंडल से रोटेट करके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है बारिश वगैरह में। यदि ट्रिप हो गया तो बारिश में वहाँ जाके उसको स्प्रिंग से ऑन करेंगे, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। आप यहाँ पे ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं ना, ये इंडिकेटर ये शो कर रहा है कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑन है कि नहीं। यदि ये पैरेलल हो गया तो सप्लाई बंद है, यदि ये सीरीज़ में है तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑन है। अभी फ़िलहाल में शायद इसका मैकेनिज़्म थोड़ा ख़राब है क्या, अभी ये से दिखा रहा है, ये यही शो करता है। यदि ये पैरेलल हो गया है तो इसका मतलब है कि हमारी जो सप्लाई है वो बंद होगी, एक ब्रेक हो चुका है। यदि ये सीरीज़ में है तो सप्लाई, इसका मतलब ऑन है। यहाँ पे अलग अलग देखिए इंडिकेटर लगा हुआ है। और ये यहाँ के मैकेनिज़्म ये बैकअप के लिए रखा गया है। उसमें जो छोटी छोटी केबल्स गई थी ना, ये देख रहे हैं, और उसमें छोटी छोटी केबल्स गई थी, और ये जो एलईडी वगैरह लाइट कटने के बाद भी चल रही हैं सब एलईडी वगैरह, वो इस बैकअप से चल रही हैं। यहाँ पे बैकअप है इसमें, और ये काफ़ी बड़ा इसमें। आइए बाहर देखें थोड़ा सा, आइए बाहर भी देखें। देखिए ये आरसीसी पोल वगैरह लगे हैं यहाँ पे। ये कौन सा पोल है इसमें, ये कौन सा पोल है, ये डबल पोल ट्यूबलर स्टील पोल है ना, ये ट्यूबलर स्टील पोल है। और देखिए ये वो वहाँ पे आउटडोर सब स्टेशन लगा हुआ है जो सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग एरिया में है। वो जो ट्रांसफार्मर है वो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम का ट्रांसफार्मर है। इसमें 4 वायर एक न्यूट्रल में मिलता है। ये यदि हम लाइन करंट देखेंगे तो लाइन करंट हमें 415 वोल्ट मिलता है। यदि हम फेज़ करंट देखेंगे तो 220 वोल्ट या 215 वोल्ट मिलता है इसमें। तो शिवम भाई कुछ आपका सवाल है तो समझ में आ रहा है? ठीक।